नमस्कार साथियों। अब आगे इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं ना, वो आपस में कैसे रिएक्शन करती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। इन द अबव एक्टिविटी यू सा द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ए नंबर ऑफ रिएजेंट। आपने ऊपर देखा है जो मेटल्स की रिएक्शन है अलग अलग रिएजेंट के साथ। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। इस मैनर में मेटल्स हैं क्यों रिएक्ट करती हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9th। हमने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा होगा। वी लर्न दैट नोबल गैसेज, जो नोबल गैसेज होती हैं, निष्क्रिय गैसेज होती हैं, विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। जो उनकी लास्ट वाली सेल है वैलेंस सेल, वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, मतलब पूरी तरह से भरी हुई होती है इलेक्ट्रॉनों से। शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, वो बिल्कुल कम मात्रा में जो एक्टिविटी है रिएक्टिविटी शो करती हैं। We therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain a completely filled valence cell। तो रिएक्टिविटी है ना जो एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है कि उसकी लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें, कितने की उसको ज़रूरत है या ज़्यादा है उसके पास। लेट अस हैव ए लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल। आओ देखें नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ मेटल नॉन मेटल का आगे देखेंगे। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3, ये रही टेबल 3.3, इसमें कह रहा है दैट सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट सेल। जो सोडियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी आउटरमोस्ट सेल या बाहर वाली, सबसे बाहर वाली सेल कक्ष है जो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल, अगर वह अपना इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट एम सेल से क्या कर दे, लूज कर दे, देन इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल। तो उससे जो नीचे वाली सेल है ना, जो नीचे वाली सेल जो एल है, वो क्या बन जाएगी, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली बन जाएगी, और वो स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा। स्टेबल ऑक्टेट का मतलब है, ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को जब स्टेबल समझेगा जब उसकी लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब वो अपने आप को स्टेबल करेगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10। देखो सोडियम के पास जो प्रोटॉन है ना, वो तो 11 ही रहे, लेकिन एक लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। सो देर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस ए सोडियम कैटाइन। तो सोडियम के जो सोडियम है ना, उसको उसने क्या कर लिया, एक मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अपना लिया अपने ऊपर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। तो जो लूज करता है उसको, जो प्लस का चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटाइन, आगे समझेंगे कॉपी में। ऑन द अदर एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है ना, उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। और उसको अपनी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर्क टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करें, द इलेक्ट्रॉन लूज बाय सोडियम, सोडियम के द्वारा जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया था वो कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद द क्लोरीन एटम गेट्स ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके पास कर्ज हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया, Cl नेगेटिव, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटोन, उसके प्रोटोन तो 17 रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए, लेने के बाद 18 हो गए। दिस गिव ऐसे क्लोराइड एनाइन, तो जो नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम। तो उनके बीच में क्या होगा, गिव एंड टेक रिलेशन, मतलब सोडियम ने दे दिया इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने ले लिया। एक बार हम कॉपी में समझें इसको। जैसे देखो सबसे पहले था कौन, सोडियम। सोडियम था जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है जिसका 11। अब दूसरा है एलिमेंट अपना कौन सा, क्लोरीन। क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर है 70। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब सबसे पहले तो हम समझेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल मतलब कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल समझेगा जब उसकी लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एन एलिमेंट इज said to be stable if it has 8 electrons in its outermost cell। ये है ऑक्टेट रूल, मतलब कोई भी एलिमेंट जब स्टेबल होगा जब उसके लास्ट सेल में, आफ्टर मोस्ट सेल में, सबसे आखिर वाली सेल कक्ष में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको बोलेंगे ऑक्टेट रूल। अब देखो भाई, अब ये तो है जैसे क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, वो होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना क्या ना होता नेगेटिव। तो ये तो न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। अब ये बाहर वाली क्या है, सेल्स, जिनके अंदर कौन चक्कर काटते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो जैसे बात करें हम सोडियम की, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। 11 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 ही हैं। मतलब प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या सेम होती है। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये पहली सेल होगी, कौन सी होगी, पहली सेल। अब जो फर्स्ट सेल है ना, उसको या तो आप पहली कह लो, दूसरी, तीसरी, फोर्थ ऐसी कह लो, या इसको क्या कह लो, KLMN ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं। पहली सेल के लिए एक कह लो या के कह दो, सेकंड सेल के लिए 2 का प्रयोग कर दो या L का कर दो, थर्ड सेल के लिए 3 कह दो या M कह दो, फोर्थ के लिए 4 या N कह दो। ये आपकी सुविधा के अनुसार मानना आपने। तो एक रूल है, जो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा ना, उसके लिए एक रूल है 2n² का रूल। उसको क्या बोलते हैं, 2n²। इस रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब जैसे सोडियम में ये तो क्या हो गया था, न्यूक्लियस। ये क्या है, पहली सेल है। अब पहली सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1। तो n की वैल्यू 2n² के फार्मूले में रखो, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 × में 1 मतलब 2। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब बात आ गई दूसरी सेल की। अब 4 सेकंड सेल, दूसरी सेल के लिए n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो 2n² में अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें 2 सेकंड में कितने भरेंगे हम, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास 11 थे। पहली सेल में 2 आ गए, दूसरी सेल में कितने आ गए, 8। दोनों में कितने आ गए, 2 और 8 10 आ गए। अब तीसरी सेल ये होगी, क्या होगी, तीसरी सेल का नंबर आ गया। अब तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आखिरी सेल है ये इसकी, क्योंकि 11 ही इसके पास। तो आखिरी सेल में वैसे तो कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, लेकिन रह कितना गया इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 2 पहली में आ गए, 8 दूसरी में आ गए, 10 हो गए टोटल। 11 है सारे, तो 10 तो आ चुके, 1 और रह गया। तीसरी सेल में कितना हो गया, 1। अब आखिरी सेल है इसकी तीसरी सेल, या M कह दो आप, तीसरी को या M कह दो, मैंने यहाँ पर बताई थी ये बात। 1 को या K को, 2 या L, 3 या M, 4 या N। अब आखिरी सेल इसकी कौन सी है, तीसरी है। तीसरी सेल जब ये स्टेबल कब होगा, जब इसकी तीसरी सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसके अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार। लेकिन इसकी तीसरी सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन इतने आसान नहीं है इसको मिलने। तो ये क्या कर देगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लूज कर देगा। इसने ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये लूज कर दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इसकी सबसे आखिर वाली सेल कौन सी बची, अब तीसरी सेल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब आखिरी सेल इसकी कौन सी बचेगी, दूसरी। और दूसरी सेल में देखो पहले से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी सेल इसकी आउटर मोस्ट सेल है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये तीसरी सेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी आखिरी सेल दूसरी बच जाएगी, और दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दिया, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। Na किसका सिंबल है, सोडियम का। और 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जो अपनी आखिरी सेल थी ना इसकी, जो तीसरी सेल थी, उसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। अब ये इसकी दूसरी आखिरी सेल होगी दूसरे वाली, और दूसरे में 8 हैं, तो ये स्टेबल हो गया। ये तो था सोडियम का केस। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर है 17 और सिंबल है Cl। वही बात फिर आ गई, ये तो क्या है, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ये फर्स्ट सेल है, और फर्स्ट सेल के अनुसार किसके अनुसार भरा जाएगा, 2n² के अनुसार। और पहली सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हो गए। तो 1 2 2 हो गए। अब बात आ गई दूसरी सेल की। दूसरी सेल में देखो 2n² से, दूसरी सेल है तो n की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर 4, कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरी सेल में। अब 2 पहली में आ गए, 8 दूसरी में आ गए, 10 हो गए।
अब तीसरी सेल का नंबर आ गया। अब देखो तीसरी सेल क्या है, इसकी आखिरी सेल है, और आखिरी में कितने आने चाहिए ऑक्टेट रूल के अनुसार, 8 आने चाहिए। लेकिन बचे कितने, 2 पहली में, 8 दूसरी में, 10, 7 और बच गए तीसरी में, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब 7 बच गए तीसरी सेल में, लेकिन तीसरी इसकी आखिरी है, और स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के अनुसार इसमें कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो 1 की ज़रूरत है इसको। अब देखो इसको 7 एक लेना आसान लगता है, क्योंकि एक ही ले लेगा क्लोरीन, और 7 लूज नहीं करेगा ये, लेकिन एक को ले लेगा अपनी तीसरी सेल पूरी करने के लिए, क्योंकि 7 तो पहले से ही है। एक और ले लेगा किसी पे, तो एक और ले लेगा, तो मतलब इसने मतलब लिया है दूसरे से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज का आयन होता है ना, उसको तो बोलते हैं एनायन, एनायन। और जो पॉजिटिव चार्ज का आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। जैसे सोडियम का तो कैटायन था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, और क्लोरीन का क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो इसको क्या बोलेंगे, एनायन। इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। अब देखो सोडियम के पास एक ज़्यादा Na पॉजिटिव, क्लोरीन को एक की कमी, तो क्लोरीन क्या कर लेगा, जो सोडियम पे एक एक्स्ट्रा ना, उससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl की। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, इसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। ऐसे क्या है, ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, मतलब आयन्स का एक कैटायन और जो एनायन मिलके जो बॉन्ड बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या आणविक आबंध बोलते हैं। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टेबल इसमें कह रहा है नोबल गैसेस का जिक्र कर रहा है। जैसे हीलियम है, हीलियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहली सेल में 2 आएंगे इसमें। जैसे नियोन है, नियोन में क्या इतना है, 10 है, पहली में 2 दूसरी में 8, मतलब आखिरी सेल में 8 हो गए ना। तो ये क्या, इसको ना जरूरत लेने की ना किसी को देने की, इसलिए क्या है, नोबल गैस है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ऐसे आर्गोन है। फिर ये मेटल का जिक्र कर रहा है। सोडियम में देखो लास्ट सेल में एक है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, पोटासियम में 8 है, कैल्शियम में पोटासियम में 1 है, कैल्शियम में 2 है। ठीक है, ये वैलेंस सेल है। ये तो क्या कर देंगे वैलेंस वाले, एक ये सोडियम 1 दे देगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एल्यूमिनियम 3 दे देगा, Al3 पॉजिटिव बना देगा, पोटासियम भी 1 दे देगा इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम 2 दे देगा, तो Ca2 पॉजिटिव बना देगा। अब नॉन मेटल का जिक्र आ गया। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहली में 2 दूसरी में 5। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, पहली में 2 दूसरी में 6, फ्लोरीन है, पहली में 2 दूसरी में 7, तो फ्लोरीन 1 नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, ये ऐसे इसने टेबल दे रखी नोबल गैसेज की, मेटल्स की, नॉन मेटल की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने आपको समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू।